आइए देखिए, थंबनेल देख के गुस्सा तो आया होगा आप लोगों को, लेकिन चलिए मैं आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है जो ज़्यादातर मतलब क्रैमर विधि से हल करने के लिए आता है। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बोल रहा है क्रैमर के नियम से आप इसको हल कीजिए। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि इस समीकरणों को हम 3 नियम से हल कर सकते हैं, 3 विधि से हल कर सकते हैं। पहला क्या आता है कि आप बेसिक तरीका अपनाइए, दूसरा क्या आता है कि आप ये विधि से हल कीजिए, तीसरा क्या आता है क्रैमर विधि से कीजिए। तो इस सवाल को हल करने के लिए बोला है क्रैमर विधि का आपको उपयोग करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्रैमर विधि से कैसे इसको हल करते हैं। ठीक है, आप एक क्रैमर विधि को सीख जाएंगे हल करना, तो आप बहुत सारे क्रैमर विधि से हल करने के लिए बहुत सारे सवाल आएंगे, तो उसको भी आप कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो जो ये समीकरण दिया है उसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं। डिटर्मिनेंट्स बनाने के लिए यानी डी का मान निकालेंगे। डी को मतलब इस समीकरण को डिटर्मिनेंट्स में कैसे चेंज करेंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं समीकरण पहले समीकरणों को लिखेंगे हम 1 - 2 3, दूसरे समीकरणों को लिखेंगे 3 1 -1। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरे समीकरण को लिखेंगे 5 3 2। ठीक है, तो ऐसे करके आप समीकरण को डिटर्मिनेंट्स में चेंज कर लिए। डिटर्मिनेंट्स में इसको चेंज करने के बाद क्या होता है कि डी की वैल्यू निकालते हैं, तो डी का मान निकालेंगे। ठीक है, डी का मान हम लोग को निकालना है। तो डी का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको मैं फार्मूला बता दूं कि कोई अगर डिटर्मिनेंट्स देता है, डिटर्मिनेंट्स अगर कोई देता है, चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट्स है ए बी सी। ठीक है, सी ए बी, आपके पास एक डिटर्मिनेंट्स है, अब उसका मान निकालना है। डिटर्मिनेंट्स का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आपको तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस फार्मूला जो है उसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, ए लेंगे। ए लेने के बाद ए किस में है, पहले रो और पहले कॉलम में। तो बच्चा क्या, इन दोनों पहले रो पहले कॉलम को छोड़ने के बाद ये 4 तत्व बचेंगे। ठीक है, 4 तत्वों का मतलब ए सी ए बी। ठीक है, तो बी का गुणा ए में करेंगे तो क्या आएगा, ए बी। ए का गुणा सी में करेंगे तो माइनस लगाएंगे, ए का गुणा सी में करेंगे तो कितना आएगा, ए सी। अब माइनस लिखेंगे, माइनस बी। ठीक है, अब ए बी किस में आ रहा है, दूसरे कॉलम में पहले रो में, तो दूसरा कॉलम पहला रो छोड़ देंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या, बी गुणे बी कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर, सी गुणे सी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस लगा के सी लिखेंगे, प्लस सी। और ये सी किस में आ रहा है, तीसरे कॉलम और पहले रो में, तो पहला रो और तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो बच्चा क्या, ये 4 तत्व। ठीक है, इस 4 तत्व में क्या, ए का गुणा बी में करेंगे तो कितना आएगा, ए बी, माइनस लगाएंगे, सी का गुणा अगर ए में करते हैं तो कितना आता है, ए सी। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला तैयार हो जाता है, वो भी डिटर्मिनेंट्स का। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स को ऐसे हम लोग हल करते हैं। तो इस फार्मूले को आप हमेशा याद किए रखिएगा और समझदारी से याद कीजिएगा, कोई रटने वाली बात नहीं है, समझदारी से। ठीक है, तो इस फार्मूले की मदद से हम डी का मान निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे डी का मान निकालता हूँ। तो यहाँ पे डी का मान निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 लेंगे, 1, और उसके बाद से क्या लेंगे, 2 का गुणा अगर करेंगे 1 में तो 2, 3 का गुणा -1 में करेंगे तो कितना आएगा, -3, और फार्मूले में पहले से ही माइनस है, और -3 गुणे -1 तो माइनस में आएगा, -3, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ठीक है, और फार्मूले में क्या है, माइनस, देखिए माइनस माइनस बी, और बी की जगह पे क्या है, -2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2, और -2 को अगर हम लिखते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, अब दूसरा कॉलम पहला रो छोड़ेंगे तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 6, 5 का गुणा अगर -1 में करेंगे तो -5, अब पहले से ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा, 5 + 3, प्लस लगा के 3, तो 3 किस में है, तीसरे कॉलम और पहले रो में। ठीक है, तो अब क्या बचा, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 9, 5 का गुणा करेंगे 1 में तो कितना आएगा, -5। ठीक है, अब आप यहाँ पे आते हैं, तो आप यहाँ पे आप देखेंगे 1 तो 1 रहेगा, 3 2 कितना होता है, 5 + 2, 6 5 कितना होता है, 11 + 3, 9 में से 5 गए कितना आएगा, 4,
अब इसको अच्छे से हल कर लेंगे। 5 22 प्लस 12, ठीक है। अगर आप देखें तो 2 2 4 और 5 कितना होता है, 5 4 9, 1 3 कितना आएगा, 3 आएगा ना। 2 और 1 जुड़ेंगे तो 3, तो कितना आएगा, डी का वैल्यू आ गया कितना, 39, ठीक है। तो यहाँ से निकल गया डी का मान। और इस सवाल में टारगेट क्या होता है, एक्स वाई जेड का मान निकालना, ठीक है। इस सवाल में टारगेट है, समीकरण का हल करने का मतलब है एक्स का मान, मतलब आपको हर हालत में निकालना है एक्स वाई जेड का मान, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे निकल गया डी। अब आपको निकालना है डी जेड, डी एक्स, ठीक है। डी एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं। डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, जो पहला रो और कॉलम है, ये जो पहला कॉलम है उसके जगह पे क्या लिखते हैं, इन तीनों वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। 1 3 5 के जगह पे लिखेंगे 11 2 3, 11 2 3, ठीक है। 11 2 3, तो ये वाला कॉलम छोड़ के अब दोनों कॉलम लिख लेंगे। तो क्या है, -2 1 3, 3 -1 2, ठीक है। तो ये दोनों कॉलम लिख लेंगे और इसके जगह पे ये वाला कॉलम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से निकलेगा हमारा क्या, dx। तो यहाँ से हम निकालेंगे dx, ठीक। और dx निकालने के लिए dx निकालेंगे ना, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे dx निकालने के लिए जो फार्मूला अभी लगाया उसको लगाएंगे। तो 11 लेंगे, तो 11 किस में है, पहले रो और पहले कॉलम में, तो बच्चे क्या है, चारों तत्व, ठीक है। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, और 2 का गुणा -1 में करेंगे तो -3। तो माइनस पहले से ही सूत्र में होता है तो +3 हो गया। और माइनस लगा के 2 -2 है तो कितना जाएगा, +2। तो ये कितने किस में है, दूसरे कॉलम और पहले रो में। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 4। 3 का गुणा अगर -1 में करते हैं तो कितना आता है, -3। और फार्मूले में ही पहले से ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब लगाएंगे +3, फार्मूला देखते रहिएगा, ठीक है। आप फार्मूले से चलेंगे तो कहीं भी आप नहीं फंसेंगे, आपका उत्तर सही आएगा, ठीक है। तो इस फार्मूले से आप चलिएगा। लंबी वीडियो ना बने इसके लिए मैं जल्दी कर दे रहा हूँ, लेकिन आप इस फार्मूले पे पूरा आप सवाल रखेंगे तो आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने फार्मूला भी साइड में लिख दिया है। तो चलिए, तो यहाँ पे लिया 3 लेने का मतलब तीसरा कॉलम और पहला रो छोड़ देंगे तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 6। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस कितना आएगा, -3, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 11 2 3 कितना होता है, 5 + 2 4 3 कितना होता है, 7 + 3 6 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 3। अब यहाँ पे देखेंगे 5 का गुणा 11 में करेंगे तो 55 आएगा, ठीक है। 7 का गुणा अगर 2 में करते हैं तो 14 आएगा। 3 का गुणा 3 में करते हैं तो कितना आएगा, 9। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 में 9 को जोड़ेंगे तो 13, 13 5 कितना होता है, 17, 17 का 7 कैरी 1 और 5 6, और कैरी 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। 1 मिनट, 5 4 9, 5 4 9 और 5 कितना होता है, 9 4 13 5 कितना होता है, 18। 5 4 बोल रहे हैं, 5 4 9 9, 18 का 8 और कैरी 1 और 5 6 और ये कैरी जो है उसको मिलाएंगे तो 78, ठीक है। तो dx का मान निकलता है हमारा 78, ठीक। अब आप क्या करेंगे, dx निकल गया, अब निकालेंगे dy, ठीक है। तो dy निकालने के लिए फार्मूला आपको पहले से ही स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको, ठीक है, अच्छे से ले लेंगे और इस फार्मूले पर ही हमेशा आप लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, अब आपको निकालना है क्या है, dy, ठीक है। तो आपको निकालना है dy, तो यहाँ से निकालेंगे dy, ठीक है। dy निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले कॉलम को लिख लेते हैं 1 3 5, ठीक है। और जो दूसरा कॉलम है इसके जगह पे लिख लेंगे इसको 11 2 3, दूसरी कॉलम की जगह पे, ठीक है। और तीसरा कॉलम जैसे है वैसे ही सेम टू सेम उतारेंगे 3 -1 2, ठीक। तो यहाँ से निकलेगा dy का मान, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे dy निकालने के लिए 1 लिया,
तो पहला रो पहला कॉलम छूटा, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, और 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3। तो पहले से ही फार्मूले में माइनस है तो +3 हो जाएगा, और -11 लिखेंगे। अब क्या, दूसरा कॉलम और पहला रो छूटेगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 6, 5 का गुणा -1 में करेंगे तो -5, तो यहाँ पे हो जाएगा +5। ठीक है, क्योंकि फार्मूले में ही माइनस पहले से ही है। अब यहाँ पे लिखेंगे +3, तो पहला रो और तीसरा कॉलम छूट जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9। अब 3 गुणा कितना हो जाएगा 5 गुणा 2 -10। ठीक है, इसको मैं बता दूं कि इसको कैसे करते हैं। ये जो है इसका गुणा इसमें करते हैं और 3 का गुणा 3 में करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप गुणा करेंगे। ठीक, तो ये वाला लिख लेगा। ठीक, अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो 1 4 3 कितना होता है 7 -11, 6 5 कितना होता है 11 +3 9 में से -10 जाएगा तो -1, तो यहाँ पे क्या आएगा 7, और यहाँ पे क्या आएगा 121 माइनस कितना आएगा 3। अब इन सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ने का मतलब क्या होता है, 7 तो अपने जगह पर रहेगा, माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो कितना आएगा -124, और 124 में से घटाएंगे कितना 124 और माइनस कितना है 124 -7 करेंगे तो कितना आएगा आपका 117। ठीक है ना, 117 ही आएगा 117। तो यहाँ पे लिखला dy का मान 117 -117। ठीक, अब आप यहाँ पे देखेंगे, अब आपको निकालना है लास्ट में dz। डी और z निकालने के लिए क्या करते हैं, जो पहला कॉलम है जैसे है वैसे ही लिखेंगे, तो 1 3 5। दूसरा कॉलम क्या है -3 1 3, और तीसरे कॉलम की जगह पे क्या लिखेंगे, इसको 11 2 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको निकालना है dz निकालने के लिए 1 लिया, तो 1 पहले रो पहले कॉलम है, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा -6 -2 होगा, तो पहले से ही -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2। तो दूसरा कॉलम पहला रो छूटेगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 9, 5 का गुणा अगर करते हैं 2 में तो कितना आएगा -10 +11। तो तीसरा कॉलम पहला रो छूट जाएगा, तो बचेगा क्या 3 तरीके 9, 5 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा -5। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 6 में से अगर 3 में से -6 जाएगा तो -3, प्लस अगर 2 10 में से अगर जाता है 9 में से -10 जाता है तो 1 +11, 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आएगा 44। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस माइनस जुटेगा तो कितना आएगा -5 + 14, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 39। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका dz का मान 39। अब लास्ट में क्या होता है, निकालना होता है x का मान, y का मान और z का मान। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर क्या करते हैं dx/d, dx क्या लिखला है 38 और d कितना लिखला है 39, तो आपका आंसर कितना आ गया 2 ना। y बराबर क्या हो जाएगा dy/d, तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या है 117, वो भी माइनस 117 39, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा z के लिए क्या करेंगे dz/d, तो यहाँ पे क्या है 39/39। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ से निकला क्या x का मान क्या निकला, x का मान निकला 2, y का मान निकला -3, z का मान निकला 1। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर हो जाता है, जो पूछा था वो निकाल लिया हम लोग। क्या इसमें इस समीकरण में क्या पूछा था
कि आपको ज्ञात करना था, इस समीकरण को हल करना था, वो भी क्रैमर नियम से। किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है, जो चर दिए हैं उसका मान निकालना। तो इसमें कितने चर थे, एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड का मान हमने यहाँ पे निकाल लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सवाल को हम लोग अच्छे से हल कर लिया। अब इस विधि से आप जितना चाहेंगे क्रैमर नियम लगा के, जो मैंने फार्मूला बताया उस फार्मूला को बस आपको रटना नहीं है, बस ध्यान से उसको, मतलब रटना नहीं है लेकिन उसको समझना है कि वो फार्मूला कैसे तैयार होता है। जब वो फार्मूला आप समझ जाएंगे तो एक क्रैमर विधि आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था इसलिए मैं आपको बता दिया। और बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, मैं एक एक करके लाता हूँ अपने चैनल पे, तो आप एक एक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, तो जितना हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ लेंगे उतना ही हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।